हेलो एवरीवन। रात के 1 बज रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो देखो, जैसे हम एक डायग्राम बनाए हैं, इसमें तुम लोग देख रहे हो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन बनाए। स्ट्रेट लाइन का नाम दिया है ए बी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का डिवीजन करना है। तो इस स्ट्रेट लाइन का दो एंड होगा, क्योंकि हर दो स्ट्रेट लाइन का दो एंड होता है। तो दोनों एंड का जो ए एंड बी, उसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये। तो हम ए का कोऑर्डिनेट लेट करके चलते हैं x1 कॉमा y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट लेट करके चलते हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का दो तरह से डिवीजन करेंगे। एक होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाद में देखेंगे। इंटरनल देखो क्या है कि मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इस पॉइंट का नाम हम P रख देते हैं। तो P का भी कोऑर्डिनेट होगा अपना, वो हम P का कोऑर्डिनेट x कॉमा y ले लेते हैं। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ए बी इस पॉइंट P से किससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ ये जो डिवाइड होगा ये सम रेशियो में होता है। अब वो रेशियो को हम मान लेते हैं m1:m2। मतलब ये m1 पार्ट तो ये m2 पार्ट होता है ना, 2:3 रेशियो। वैसे ये दो हिस्सा ये तीन हिस्सा, 1:2 रेशियो, एक हिस्सा ये दो हिस्सा। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन जो डिवाइड होता है वो सम रेशियो में होता है। अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, आपस में इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, बट सम रेशियो में होता है। अभी हम यहाँ रेशियो क्या लेट के चल रहे हैं, m1:m2। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली तुमको पूछेगा क्वेश्चन में कि जो स्ट्रेट लाइन जो डिवाइड हो रहा है m1:m2 रेशियो में, तो बताओ कि उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, P, जिस जो हम क्या लेट करके चले, x, y। बट ये तो हम लेट करके चलेंगे, ये x निकालेंगे कैसे और ये y निकालेंगे कैसे, इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो देखो, ये x निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। बहुत आसान फॉर्मूला है कि सिर्फ ये पहले x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे। कौन सा x y, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो उसका x वाला पार्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1। बहुत आसान है ये। बहुत सारे बुक में, तुम लोग का बुक में m:n लेकर के होगा या मैम लोग m:n लेके बताएगी, लेकिन हम m1:m2 हमेशा करके बताते हैं ताकि फॉर्मूला लर्न करने में स्टूडेंट को आसानी हो। देखो m1 तो साथ में क्या आया x2, फिर m2 तो साथ में x1, ये आगे ये पीछे भी हो सकता है। तो ये तुमको आसानी हो जाएगा। अगर m1 रखा है तो साथ में x2 को रखेंगे, और अगर m2 को रखा है तो साथ में x1 रखेंगे। जो पहला रेशियो होगा वो m1 कहलाएगा, जो दूसरा होगा वो m2 कहलाएगा। उसी तरह नीचे सम ऑफ रेशियो हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरह देखो, y कोऑर्डिनेट निकालने का भी बहुत सिंपल है कि m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर बना के लिख देंगे। ये हो गया फॉर इंटरनल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर इंटरनल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। ठीक है, उसी तरह एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी हम लोग फॉर्मूला करेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है कि वो पॉइंट ऑफ डिवीजन स्ट्रेट लाइन में कहीं लाई नहीं करेगा, मतलब आउटसाइड द एक्सटर्नल, इसलिए नाम आया एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर, देखो इंटरनली वो डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं एक्सटर्नल यहाँ से पॉइंट से डिवाइड कर लेगा, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। स्ट्रेट लाइन का दो पार्ट हो गया ना। ठीक है, तो खैर एक्सटर्नल को ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूला उसका जान के रखो। ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरनल से ही आता है और इंटरनल को ही लेके हम लोग सम्स करेंगे।
एक्सटर्नल बहुत ही एक्सेप्शनल केस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसका भी x, y, तो क्या होता है m1 x2 प्लस माइनस हो जाएगा m2 x1 बाई m1 माइनस m2। ठीक है, बस प्लस की जगह में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आया, प्लस की जगह में जस्ट माइनस लग जाएगा। उसी तरह y निकालने का क्या फॉर्मूला है कि m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। प्लस नहीं, माइनस। बस इंटरनल एक्सटर्नल में यही फर्क है। ये जो फॉर्मूला बना फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये इंटरनल के लिए फॉर्मूला लिखा दिए, ये एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला लिखा दिए हैं। ठीक है, अब इससे इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला निकला है फॉर मिड पॉइंट के लिए। फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब कि अब कोई स्ट्रेट लाइन मिड से डिवाइड हो रहा है, एकदम मिडल से, तो मतलब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं मिडल से, एकदम पॉइंट ऑफ डिवीजन P, जो मिडिल कहला से डिवाइड होगा तो ये पॉइंट तो मिड पॉइंट ही ना कहलाएगा। ठीक है, और रेशियो क्या हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है ये हिस्सा ये पार्ट दोनों पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो इसी चीज़ को यूज़ करके फॉर्म मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या निकला कि अगर मिड पॉइंट पता रहा कि अगर हमको पता समझ में आ जाए कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहीं से बन करके आया है वो फॉर्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ये फॉर्मूला बना इसी फॉर्मूला से मिलके बना। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो गया। बस ये 3 फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम लोग इससे रिलेटेड सम्स करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि calculate the coordinate of the point which divides the line joining 2 points 6, 4 and 7, -5 in the ratio 3:2 internally। मतलब क्वेश्चन में हमको हर कुछ दे दिया है। अब पूछा क्या है, जस्ट पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है, उसका कोऑर्डिनेट पूछा है, और वो 2 एंड पॉइंट हमको जो जिसका वजह से लाइन जो बन रहा है ज्वाइन करेंगे, वो 2 एंड पॉइंट दे दिया है। मतलब अगर हम डायग्राम बना के समझें तो मेरा 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है, एक है 6, 4, एक है 7, -5, और पॉइंट ऑफ डिवीजन कहीं भी होगा यहाँ पे, तो ये हमको एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा जो हमको फाइंड आउट करना है, और ये जो 2 पार्ट का रेशियो होगा वो 3:2 होगा, और इंटरनली बोल दिया, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इंटरनली वाला, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि सबसे पहले लेट करना होगा, लेट द coordinate of point of division be x, y। ये हम लेट कर लेंगे ना। अब x निकालेंगे, x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है। तो देखो m1 ये मेरा जानते हो, ये मेरा m1 बन जाएगा, ये मेरा m2, ये मेरा x1 y1 बन जाएगा, तो ये मेरा x2 y2 बन जाएगा। ठीक है, तो m1 कितना है 3 एंड x2 है मेरा 7। ठीक है, फिर m2 देखो कितना है, m2 है 2 और x1 है 6 बाई m1 प्लस m2, दैट मीन्स 3 प्लस 2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग और आंसर आ जाएगा। 7 3 21, 6 2 12, 3 प्लस 5, 21 एंड 12 कितना हो गया 33/5। ये तो x हुआ। अभी उसी तरह से हम लोग y निकालेंगे। ठीक है, तो y निकालो, y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई
m1 प्लस, तो यहाँ पर भी m1 कितना है 3 है, y2 माइनस 5 है, प्लस m2 कितना है 2 है, और y1 कितना है 4 है, बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से -15 हो गया, और ये 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 हो गया, 15 से 8 क्लियर कर गया, तो -7/5 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे, लिखेंगे द पॉइंट ऑफ डिवीजन इक्वल टू, अब पहले उसी पॉइंट जो भी पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो पहले x देन y, तो x वाला पार्ट कितना आया 33/5 कॉमा -7, मेरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लो। वीडियो आगे देखने से पहले ये वाला क्वेश्चन को नोट डाउन करके पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बस इसी एक्सटर्नली वाला दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आगे का वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग अब आगे वीडियो पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद आगे देखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग ये वाला करेंगे एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है लेट अस कैलकुलेट द रेशियो इन विच द पॉइंट 1,3, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो। अब हमको कैलकुलेट करने बोला है रेशियो इन विच द पॉइंट 1,3 डिवाइड्स द लाइन। 1,3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दैट इज द मेरा ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया ना, मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन अब फाइंड आउट करने नहीं बोला है, बल्कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट। बेसिकली अगर डायग्राम बना के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम लोग को भी बार बार बोलेंगे डायग्राम बना के खुद से समझना कि मेरा दो जॉइनिंग पॉइंट दिया हुआ है, एक है 4,6 एंड एक है 3,5। ठीक है, और देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी हमको दे दिया, मान लेते कहीं से भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा ये पी, और ये हमको फाइंड आउट करने दिए नहीं दिया, बल्कि ऑलरेडी गिवन है, और हमको रेशियो फाइंड करने बोला है, रेशियो m1:m2 फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को लेट करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट द रेशियो बी, सब सोचता होगा तुम लोग के m1:m2 लेट करेंगे, नहीं, ऑलवेज लेट करेंगे k:1। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया और रेशियो से फाइंड करने बोला है तो लेट हमेशा k:1 करना है। ठीक है, जहाँ k मेरा m1 हो जाएगा और 1 मेरा m2 हो जाएगा। समझ में आया? सम्स इससे इजी हो जाएगा ना। अब हम क्या लेके चले, अब हम कैसे करेंगे, अब या तो x लेके चलो या तो y लेके चलो, तुम्हारी मर्जी है। बस बताते हैं कि x का क्या फॉर्मूला होता था। तो एक मिनट और बात, यहाँ तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, है ना, तो हम लेट करके चलते हैं, लेट द रेशियो बी k:1 इंटरनली, ऑलवेज इंटरनली ही लेट करके तुम लोग को चलना है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इंटरनली जो है ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्यों हम लेट कर रहे हैं। चलो इंटरनली, तो इंटरनली का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बोलो तो, होता था m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कि x कौन होगा, x मेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा उसका x वाला पार्ट, पॉइंट ऑफ डिवीजन का x वाला पार्ट कितना है 1, तो 1 लिख दिया x के जगह पे। उसी तरह m1 कौन है, m1 मेरा k है, x2 कौन है, x2 मेरा 3 है, प्लस x तुम्हारा करके m2 कौन है, m2 तो मेरा 1 है, और x1 कौन है, x1 4। ठीक है, डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k प्लस 1 ज़ा k प्लस 3k प्लस 4। ठीक है, अब k के एक जगह कर दो और नंबर एक जगह, तो यहाँ से -2k इक्वल टू 3 आ गया, और k का वैल्यू कितना आ गया -3/2। ठीक है, अब गौर से सुनो,
अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो मतलब हम जो इंटरनली लेट किए थे वो करेक्ट लेट किए थे, लेकिन अगर k का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम जो k का वैल्यू जो लेट किए हम जो लेट किए थे इंटरनली वो गलत लेट किए थे, वो एक्सटर्नली हो जाएगा। मतलब k पॉजिटिव बताता है कि इंटरनली डिवीजन हुआ था और k नेगेटिव बताता है कि एक्सटर्नली डिवीजन हुआ था। कैसे रेशियो लिखेंगे? अब लिखेंगे देयरफॉर रेशियो इक्वल टू क्या लेट किए थे k:1 ना, बस k की जगह में 3/2 लिख दो। अब नेगेटिव साइन नहीं लिखना है, कभी भी रेशियो में साइन नेगेटिव नहीं होता है, बस नेगेटिव मेरा इंडिकेट कर दिया, नेगेटिव मेरा ये हमको बता रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, लेकिन ये रेशियो में कभी नहीं आएगा। बस 3:2 साइन छोड़ के लिखेंगे, r:1 था और ये 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दो बस, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। 3:2 यहाँ बगल में लिख देंगे एक्सटर्नली आंसर। अच्छे से समझ में आया? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से एक बार बैक करके रिपीट करके फिर से देख लेना, अच्छे समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक बात बताने भूल गया कि देखो यहाँ पे हम सिर्फ x को लेके चले और मेरा सॉल्व हो गया, k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ऐसा क्यों? देखो तुम्हारी मर्जी है, या तो x को लेके चलो या तो y को। मतलब कि जब तुमको k वाला फाइंड, मतलब जब तुमको रेशियो वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें लेट तो करोगे k:1। दूसरी चीज कि हम या तो x को लेके चलेंगे या तो y को लेके चलेंगे, या तो k का फॉर्मूला लेके चलो या तो y तो फॉर्मूला से, दोनों में ही k का वैल्यू वही सेम आएगा, तो कोई एक ही लेके चलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर x को लेकर के चलें, तो y को लेकर भी करोगे तो k का वैल्यू यही आएगा। ठीक है, अब बात वही बात, नेगेटिव आया तो समझ जाएंगे एक्सटर्नली, पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली, और रेशियो में कोई साइन नहीं आता है, और जो भी यहाँ नंबर नीचे आएगा वो वहाँ के मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, और नेगेटिव आया था इसलिए एक्सटर्नली, अगर पॉजिटिव आया तो इंटरनली, लेकिन ऑलवेज लेट हम लोग क्या करेंगे इंटरनली, तभी ना इंटरनली वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। हम पहले ही बताए हैं एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर इंटरनली वाला यूज होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, तुम लोग इसको पहले बनाओ फिर आगे का वीडियो देखना है। ठीक है, इसका जो है बना करके हमको बता, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3:2 और एक्सटर्नली आंसर होगा। ठीक है, ये तुम लोग को पहले कर लेना है, फिर आगे वीडियो को आगे देखना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसी टाइप का है, इन व्हाट रेशियो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखो बोला है कैलकुलेट इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7,3 एंड -9,6 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। बस पिछला क्वेश्चन में हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन बता दिया था, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं बताया, इसमें बता दिया किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। बेसिकली अगर हम लोग डायग्राम बना के समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि दो एंड का हमको कोऑर्डिनेट दे दिया है, एक 7,3 एंड एक -9,6। अब ये एक स्ट्रेट लाइन डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, चलो ये पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट से क्या पास कर रहा है, वो पॉइंट से वाई एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि वो वाई एक्सिस जो है उसको, उस लाइन को डिवाइड कर दे रहा है 2 पार्ट में। तो बताओ कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जब भी y एक्सिस अगर डिवाइड करेगा तो y एक्सिस, तो मतलब वो पॉइंट ऑफ डिवीजन y एक्सिस पे लाई करेगा। याद करो अभी अभी तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए हैं, उसमें हम बताए थे जब कोई पॉइंट अगर x एक्सिस में लाई करता है तो क्या लेट करते हैं, और अगर y एक्सिस में लाई करता है तो क्या लेट करते हैं। याद करो, याद करो, y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाइट करता है तो हम लेट करते हैं 0, d, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ही लेट करेंगे, रेशियो तो वही लेट करेंगे, लेट द रेशियो बी k:1 internally and the point of division be 0, b। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन भी लेट करना पड़ेगा, हमको जस्ट बता देगा कि y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, अगर x एक्सिस बोलता है तो क्या लेट करते हैं 0, a लेट कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है,
तो यहाँ पे बोला यहाँ पे हमको पॉइंट लेट करना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन में कभी क्या होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन देता है, जैसे इससे वाला पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमको दे दिया था, तो हमको वहाँ लेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, हमको वहाँ सिर्फ रेशियो लेट किए थे। ठीक है, और हमेशा रेशियो K:1 इंटरनली ही लेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन आता है कि सर पिछला क्वेश्चन में आप बोले थे कि या तो x को लेके चलो या तो y, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो यहाँ क्या, यहाँ भी वही मामला है x या y को? नहीं, यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पर देखो ये x वाला पार्ट है, ये y वाला पार्ट है। अब बताओ किसका वैल्यू मालूम है? x का पास 0 है और y का वैल्यू b है। तो y तो का वैल्यू b कुछ भी हो सकता है, अननोन है, बट x का वैल्यू तो 0 फिक्स्ड है। मतलब हमको एग्जैक्टली किसका वैल्यू मालूम है? x का। तो हम किसको लेके चलेंगे? हम x को लेके चलेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हमको दोनों ही पार्ट मालूम था, तो हम दोनों में से किसी को भी लेके चलते हैं, लेकिन इसमें हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन में सिर्फ x वाला पार्ट एग्जैक्टली मालूम है, तो हम जो मालूम रहेगा उसी को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 यहाँ पे कितना है? k हो जाएगा, और x2 कौन हो जाएगा? -9 हो जाएगा। उसी तरह m2 कितना हो जाएगा? m2 मेरा 1 हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और यहाँ x मतलब तो ये xy होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो x वाला पार्ट 0 है। समझ में आया? यहाँ करता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k 0 हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू 0, यहाँ से -9k प्लस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 के इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया 7, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया? 7/9। देखो पॉजिटिव आया, नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब हम इंटरनली सही लेट किए थे। अब देयरफॉर रेशियो लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू हो जाएगा k:1, तो लेट किए थे, k का जगह में 7/9:1, तो 9 1 जा 9, 7:9। इंटरनली यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे इंटरनली। समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव आता तो एक्सटर्नली लिख देते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाना, फिर आगे वीडियो देखना। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन करके अच्छे से पहले बना लो। बस इसमें क्वेश्चन यही चेंज किया है कि इसमें एक्स एक्सिस से डिवीजन हो रहा है स्ट्रेट लाइन का, तो बताओ रेशियो क्या होगा। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि बन जाएगा। इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर 3:4 होगा, और वो इंटरनली होगा। समझ में आया? ठीक है, इसको बना लेना। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4, 2 का 1 2 का 2 और 12 का 4, 12 का 1 करना है। बाकी जो क्वेश्चंस और इसमें और 2 क्वेश्चन तो ऐसी वीडियो में बता दिए होमवर्क, वो तुम लोगों संगे संग कर लेना एज अ क्लास वर्क समझ के से लो। ठीक है, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।